हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये होने जा रहा है हमारा 113 वीडियोस रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का। और हम क्रिएट कर रहे थे हमारी स्टॉक एक्सचेंज एप्लीकेशन इन रिएक्ट जेएस। सो आज ये उसका पार्ट 16 होने जा रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने हमारे वॉच लिस्ट पेज को क्रिएट करा था। सो इनकेस अगर मैं ऐड टू वॉच लिस्ट करता हूं, सो मेरा यहाँ पे काउंट इंक्रीज हो रहा था और मेरी वॉच लिस्ट पेज में मुझे जो भी मैंने स्टॉक ऐड करा है उसकी डिटेल्स मुझे यहाँ पे मिल रही थी। और अगर मैं स्टॉक्स पेज में जाऊं और उससे भी अगर मैं कोई ऐड करता हूं, सो वो भी मुझे वॉच लिस्ट में डिस्प्ले हो रहा था। और वॉच लिस्ट में हमें इसका काउंट मिल रहा था कि जितने भी एडेड है उसका वॉच लिस्ट में कितना स्टॉक्स एडेड है उसका काउंट हमें यहाँ पर नेव बार में उसका काउंट मिल रहा था। और यहाँ से भी हम रिमूव कर सकते थे वॉच लिस्ट से। सो इनकेस अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमें बेसिकली क्रिएट करना है हमारे कस्टम हुक्स। सो हम देखते हैं कि कस्टम हुक्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम चलते हैं सीधे वीएस कोड पर। अगर हम देखें कस्टम हुक के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जो हमारा लाइक रिपीटेटिव कोड है या फिर जो कोई कॉमन लॉजिक है जो बार बार हम यूज कर रहे हैं उसको हम कस्टम हुक में यूज कर सकते हैं। अगर हम देखें हमारी जो सेट स्टॉक्स है एंड ये स्टॉक्स और वॉच लिस्ट की जो स्टेट्स हैं वो हम मल्टीपल जगह यूज कर रहे हैं। अगर मैं सबसे पहले देखूं तो एक होम पेज पे हमें हम यूज कॉन्टेक्स्ट लिखना पड़ता है। और यूज कॉन्टेक्स्ट को करने के लिए हमें स्टॉक कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करना पड़ता है। एक चीज यहाँ पर ये हो गई। देन सिमिलरली अगर हम स्टॉक्स पेज में चले तो सिमिलरली फिर हमें स्टॉक यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करना पड़ता है और स्टॉक कॉन्टेक्स्ट को भी इंपोर्ट करना पड़ता है और फिर इससे हमें स्टॉक्स मिल रहा है। और सिमिलरली अगर हम वॉच लिस्ट का भी देखें तो वॉच लिस्ट हमें सबसे पहले तो हमें स्टॉक कार्ड में अभी अगर हम देखें यहाँ पे हमें यूज कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से हम वॉच लिस्ट को गेट करते हैं और स्टॉक कॉन्टेक्स्ट को भी हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है। देन सिमिलरली वॉच लिस्ट में भी हम कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से वॉच लिस्ट को गेट करते हैं और जो भी स्टॉक्स वॉच लिस्ट में ऐड है उसको हम आइटरेट करते हैं। ये जो चीजें हैं लाइक हमारा इंपोर्ट करना स्टॉक कॉन्टेक्स्ट और ये हमारा लाइक मल्टीपल कंपोनेंट्स में थोड़ा सीम हो रहा है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं इनको हमारे कस्टम हुक्स में। यहाँ पे मैं एक कस्टम हुक क्रिएट कर लूंगा। मैं यहाँ पे एक नया एसआरसी के अंदर एक नया फोल्डर में क्रिएट कर लेता हूं। उसका नाम मैं दे दूंगा कस्टम कस्टम हुक्स। और इसके अंदर मैं एक जेएस फाइल क्रिएट कर लूंगा, कस्टम हुक्स डॉट जेएसएक्स। ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा कस्टम हुक क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम हुक सिंपली हमारा बेसिकली हमारा कस्टम हुक एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन ही होता है। हम यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट और सबसे पहले हम जो कस्टम हुक क्रिएट कर लेंगे वो हम स्टॉक्स के लिए कर लेंगे और देन एक वॉच लिस्ट के लिए कस्टम हुक क्रिएट कर लेंगे। हम दो कस्टम हुक यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मैं लिखूंगा कॉन्स्ट और कस्टम हुक की स्टार्टिंग हमें हमेशा यूज प्रीफिक्स के साथ ही करनी होती है। अदरवाइज ये हमारा जो रिएक्ट है उससे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि हमारा कस्टम हुक है या नहीं, क्योंकि आपने अगर कोई भी हुक देखा होगा वो हमेशा यूज कीवर्ड के साथ ही होता है, यूज स्टेट, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज इफेक्ट, ये सब। यहाँ पे मैं कस्टम हुक क्रिएट कर लेता हूँ। मेरा पहला हुक होगा यूज स्टॉक हुक। लेट से इसका मैंने ऐसा कुछ नाम रख दिया है समय रख दिया है। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यूज स्टॉक हुक और यहाँ पे मैं एक नॉर्मल एक जो एरो फंक्शन होता है उससे मैं क्रिएट कर लूंगा यूज स्टॉक हुक। और ये हमने एक नॉर्मल फंक्शन क्रिएट कर लिया है और इसे हम एक्सपोर्ट भी कर लेंगे, एक्सपोर्ट। और अब क्या करना है कि हमें जो मेन हमारा पार्ट है कि हमें यूज कॉन्टेक्स्ट जो रिपीटेटिव चीजें हो रही है वो हमें रिमूव करनी होगी। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यूज कॉन्टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना होगा हमारा यूज कॉन्टेक्स्ट। लिखूंगा मैं इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट और यहाँ पे कॉमा देख के यूज कॉन्टेक्स्ट। और ये कॉन्टेक्स्ट हमें रिटर्न करेगा कॉन्स्ट कॉन्टेक्स्ट रिटर्न करेगा
और इसको मैं रिटर्न कर दूंगा इस फंक्शन से, रिटर्न कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। और हमें ये इसे स्टॉक कॉन्टेक्स्ट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, सो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा स्टॉक कॉन्टेक्स्ट को भी, इंपोर्ट स्टॉक कॉन्टेक्स्ट। सो ये हम चीज इसे प्रोवाइड कर चुके हैं। सो इसे मैं कॉपी करता हूं। अब हमें क्या करना होगा, सिंपली अगर जैसे अगर हम हमारे होम पेज पे चले, तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम सबसे पहले एक तो यहां से स्टॉक कॉन्टेक्स्ट को हटा सकते हैं, और यूज कॉन्टेक्स्ट को भी हमें यहाँ पे यूज करने की अब नीड नहीं है, सो इसका मैं इंपोर्ट रिमूव कर दूंगा। और हम यहाँ पे उसकी जगह क्या करेंगे, हम हमारे जो हुक क्रिएट करा है उसको यूज करेंगे, और उसको यूज करने के लिए हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा। सो मैं लिखूंगा इंपोर्ट, और हमारे हुक का नाम है यूज स्टॉक हुक। सो इसका सजेशन मुझे आ रहा है, और यहां से मैं इसे ले लूंगा यूज स्टॉक हुक, यूज स्टॉक हुक। और यूज स्टॉक हुक से हम निकाल लेंगे हमारा स्टॉक्स और सेट स्टॉक्स एज इट इज। सो अगर हम कस्टम हुक में चले, तो यूज कॉन्टेक्स्ट भी हमें कॉन्टेक्स्ट देता है, और उसको जस्ट हमने यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लिया है यहाँ पर। सो इससे हमें स्टॉक्स और सेट स्टॉक्स मिलेंगे, जो कि हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में पास कर रखे थे। सो इसे मैं एक बार कंट्रोल एस सेव करता हूँ, और एक बार रिफ्रेश करता हूं मैं फिर से हमारी एप्लीकेशन को होम पेज पर। सो अगर देखें, सो हमें यहाँ पे प्रॉपरली हमारे जो एपीआई कॉल है और स्टेट है हमारी सक्सेसफुली अपडेट हो रही है, और यहाँ पे भी हमें मिल रहा है डेटा एज इट इज। सो हम क्विकली क्या करेंगे, जहां जहां पे हमने ये सेट स्टॉक्स यूज करा था, वहां पे हम यूज स्टॉक हुक यूज करेंगे। सो एक तो हमारा होम पेज था, देन हमारा एक स्टॉक्स था, stocks.jsx। सो एक यहाँ पे हम इसे इंपोर्ट कॉपी करूंगा मैं यहां से, और इसकी जगह हम देंगे इसे यूज स्टॉक हुक, और यहां से यूज कॉन्टेक्स्ट को अब हम रिमूव कर सकते हैं, कंट्रोल एस सेव। एक तो ये दो जगह थी हमारी, और कहां पे यूज कर रहे थे हम, होम हो गया, स्टॉक्स हो गया, और स्टॉक कार्ड में अगर मैं देखूं, सो स्टॉक कार्ड में तो वॉच लिस्ट वाला है। सो सेट स्टॉक्स हम ये दो जगह पे ही यूज कर रहे थे, सो यहाँ पे तो हमने रिमूव कर लिया है। सिमिलरली मैं एक और हुक क्रिएट कर लूंगा हमारे वॉच लिस्ट के लिए। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज वॉच लिस्ट हुक, इस तरीके से इसका नाम दे देते हैं। और यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे भी सिमिलरली हम क्या करेंगे कि कॉन्टेक्स्ट को गेट कर लेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट से, स्टॉक कॉन्टेक्स्ट से, और रिटर्न कर देंगे हमारा कॉन्टेक्स्ट। एक बार प्रॉपर्ली फॉर्मेट कर लेते हैं, परफेक्ट। सो अब हमारा जहां जहां पर हमारा यूज हो रहा था वॉच लिस्ट, सो उसकी जगह हम हमारे यूज वॉच लिस्ट हुक को यूज करेंगे, और यहां से यूज कॉन्टेक्स्ट की डिपेंडेंसी को रिमूव कर देंगे हम यहां से। सो यहां से मैं यूज कॉन्टेक्स्ट को हटा देता हूं, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारा जो कस्टम हुक है। सो इंपोर्ट यूज वॉच लिस्ट हुक, और यहाँ पे हम लिख लेंगे यूज वॉच लिस्ट हुक, कंट्रोल एस सेव। देन एक हमारा स्टॉक कार्ड में यूज हो रहा था, सो स्टॉक कार्ड में हम इसका यूज कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूं कि यूज कॉन्टेक्स्ट को हटाता हूं, इसका ये भी इंपोर्ट रिमूव करता हूं, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और यहाँ पे इंपोर्ट यूज वॉच लिस्ट हुक, यहाँ पे इसे यूज कर लेंगे एज इट इज, और इसे एक बार मैं फॉर्मेट कर लेता हूं, कंट्रोल सेव। ये हमारा वॉच लिस्ट हो गया। सो अगर मैं देखूं एक बार इसे रिफ्रेश करके और होम पर चलता हूं शो से, सो अगर मैं ऐड टू वॉच लिस्ट करूं तो मेरा वॉच लिस्ट में ऐड हो रहा है डेटा, और यहाँ पे शो डेटा भी शो हो रहा है। सो इट मीन हमारा जो कस्टम हुक है वो सही से वर्क कर रहा है। और एक जगह हम यहाँ पे भी शायद यूज कर रहे हैं हमारे नेव बार में वॉच लिस्ट का काउंट शो करने के लिए। सो मैं अगर नेव बार को ओपन करूं, नेव बार में भी हम यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसे रिमूव कर दूंगा, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और यहाँ से इस इंपोर्ट के लिए हमें नीड नहीं है। सो मैं लिखूंगा इंपोर्ट
यूज वॉच लिस्ट हुक, यूज वॉच लिस्ट हुक, यूज वॉच लिस्ट हुक यहाँ पे भी एज इट इज। देन अब फॉर्मेट कर लेते हैं, कंट्रोल एस सेव। सो एक बार मैं रिफ्रेश करूं यहाँ पे और होम पर चलूं, तो यस अब हमारा वॉच लिस्ट में भी दिख रहा है और सारी चीजें प्रॉपरली चल रही हमारी, चल रही है। परफेक्ट परफेक्ट। सो हमने जैसे देखा कि कस्टम हुक की हेल्प से लाइक हमने थोड़ा सा हमारे कोड को सिंप्लीफाई कर लिया, लाइक जो जहां पर हमें दो इंपोर्ट्स करने पड़ रहे थे वहां पे अब हमें सिर्फ एक सिंगल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। सो कस्टम हुक का लाइक मेन कंसेप्ट ये होता है कि जो हमारा कॉमन लॉजिक है, कोड है, उसे हम एक जगह पर्टिकुलर किसी हुक में लिख के और यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सो और यहाँ पे भी हमें इंपोर्ट रिएक्ट की नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम कुछ यूज नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ से मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, देन कंट्रोल एस सेव। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको इस पूरी एप्लीकेशन का सोर्स कोड का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहां से कोड को चेकआउट कर सकते हैं। और मेन आज की वीडियो में ये कस्टम हुक्स देखने से वो हम सक्सेसफुली क्रिएट कर चुके हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।